poetry, weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. However, certain kind of work are valued more than others. सब लोग कुछ ना कुछ तरीके के काम करते हैं. कोई मछली पकड़ता है, कोई मटके बनाता है, कोई टीचिंग करता है. ठीक है. Activities like cleaning, washing, cutting hair, sweeping garbage are seen as a task that are of less value, and people who do this work are seen to be dirty or improper. लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई कपड़े धो रहा है या फिर हमारे घर का सीवेज प्लांट जो है वो साफ कर रहा है, तो हम उसको बहुत गलत निगाह से देखते हैं. उसे हम क्या मानते हैं कि वो डर्टी पर्सन है. दिस बिलीफ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ कास्ट सिस्टम. ये एक बड़ा रीजन है हमारे कास्ट सिस्टम का कि हम लोगों ने लोगों को उसके कास्ट के बेसिस पे बांट दिया कि आप ये वाले काम करेंगे. In the caste system communities, group of people were placed in a sort of a ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top of this ladder were themselves upper caste. हम लोगों ने कुछ लोगों को ऐसे बांट दिया है कि वो लोग कुछ अपर कास्ट में होंगे, कुछ लोअर कास्ट में होंगे. उनके वर्ग के अकॉर्डिंग उन्हें हमें एक सीढ़ी पे चढ़ा दिया है. जो ऊपर चढ़ गए वो सबसे ऊंची कास्ट के हो गए और जो सबसे नीचे रह गया वो लोअर कास्ट के हो गए. एंड सॉ देमसेल्फ एज सुपीरियर. और जो सबसे ऊंची कास्ट है उसको हम क्या मानेंगे कि हाँ वो ही सबसे अच्छी कास्ट है. द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वर सीन एज अ वर्थी, अनवर्थी. अगर हम मानते हैं कि सबसे नीचे रह गया है उस लैडर में, उस सीढ़ी में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सबसे अनवर्थी, मतलब बिना काम वाला इंसान है जिसकी हमें जरूरत नहीं है. एंड कॉल्ड अनटचेबल्स. और उनको हम क्या बोलते थे, इन्हें छूना नहीं, ये अछूत है, ऐसा बोलते. कास्ट रूल्स वर सेट which did not allow the so-called untouchables to take on other than what they ever need to do. For example, some group were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि कुछ लोगों को बोला कि आप लोग यहाँ से गाँव में कुछ जो जानवर मर गए हैं उनको ताकि बाहर विलेज के फेंकाइए. But they were not allowed to enter at the homes the upper caste or even enter temples. लेकिन कुछ लोगों को हम लोग ये भी कहते थे कि आप मंदिर में नहीं जाएंगे आप अगर ऐसे काम करते हैं. Their children could not say this to the children of other castes. उनके बच्चों को दूसरी कास्ट के बच्चों के साथ भी नहीं बैठने देते. Thus upper caste acted in way which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoy. और अपर कास्ट वाले लोगों को क्या होता है, हम उनको ऐसा कोई भी चीज नहीं बोलते हैं जिससे कि क्या उनको अनटचेबल्स माना जाए, मतलब उनको अछूत माना जाए. हम उनको हर चीज में क्या सबसे बड़ा मान लेते हैं. ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम सब लोग जानते हैं. शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brother and cousin to meet his father in the Koregaon, which is now in Maharashtra. वो अपने भाई और कजिन के साथ कोरेगांव जाते हैं अपने पापा से मिलने के लिए. वो एक्सपीरियंस बताते हैं. वो 9 साल के थे. Long did we wait, but no one turned up. An hour at last, when the station master came to inquire, he asked us for our ticket. We showed them to him. He asked us why we carried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come. But then neither had turned up and that we didn't know how to reach Koregaon. जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो अपना टिकट दिखाते हैं टिकट मास्टर को. तो वो बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो. हम कोरेगांव जा रहे हैं हमारे पापा से मिलने, लेकिन हमें अब पता नहीं चला कि हमें कैसे क्या कहाँ से जाना है. We were well dressed children. हम लोगों ने कपड़े अच्छे कर रखे थे. From our dress or talk, no one could make out that we are children of untouchable. हमारी बात करने का तरीका, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता रहे थे कि उनकी बात करने का तरीके से कोई ये नहीं जान पा रहा था कि वो अनटचेबल है, जिनको अछूत माना गया है कि वो ऐसे कुछ है. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin. और उसको स्टेशन मास्टर को क्या लगता है कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं. And
और वो उनको पकड़ के बोलते हैं आओ। He is usually among the Hindus. The station master asked us who we were without a moment that I blurted out and that word Maharaj. Maharaj is one of the community which were treated as untouchable in a Bombay presidency. जैसे वो उनकी स्टेशन मास्टर उनसे उनकी कास्ट पूछता है क्या कास्ट क्या है, तो वो बोलता है हमारी कास्ट महाराज है। तो महाराज जो है वो सबसे अच्छी कास्ट मानी जाती है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ही वॉज स्टन्ड, हिज फेस एकदम अचंभित हो जाता है स्टेशन मास्टर, वो उसका फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, एकदम से उसके चेहरे पे थोड़ा चेंजेस आ जाता है। वी कुड सी दैट ही वॉज overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. और हम वहीं पे खड़े रह जाते हैं जहाँ से हम अपने रूम में चले जाते हैं। 15 and 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left. हम देखते हैं कि हमारे पापा नहीं किसी सर्वेंट को भेजा है हमें लेने के लिए, नहीं अब स्टेशन मास्टर भी नहीं रहा है, ठीक है। We were quite bewildered and the joy and happiness which we felt the beginning of the journey gave way to feeling a strange sadness. अब हमें थोड़ा अजीब लगने लगा था। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire, we could go to Koregaon, and if it was not very far, we were made bullock carts lying for hire. But my reply to the station master that we were Maharaj had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer within polluted and the demand himself carrying passengers of the untouchable classes. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. The station master wasn't negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. क्या होता है, हम उनसे बोलते हैं स्टेशन मास्टर आप हमसे पूछते हैं कि अब तुम लोग क्या करोगे, तो हम लोग बोलते हैं कि हम अब एक हमें बैलगाड़ी दे दीजिए, हम उससे चले जाएंगे, कोरेगांव जहाँ से दूर नहीं है, हम अपने पापा के पास पहुंच जाएंगे। वो बोलते हैं ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि जो बुलेट कार्ड्स वाला है वो भी अनटचेबल, उसको नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं कि हम डबल पैसा देंगे, फिर भी वो मना कर देता है। उसके बाद जब वो बोलते हैं कि हम वहां पे डबल पैसा देने को तैयार थे, तो उस टाइम हमें पता चला कि पैसा भी काम नहीं करता है जब आप जब आपकी कास्ट डिफरेंट होती है दूसरों की कास्ट। तो ये एक्सपीरियंस था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज वाज पीपल मूविंग अवे टू सर्च फॉर यू और अलाउइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग। कितना टफ होता है जो आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, लेकिन आप पैसा भी दे रहे हो ये आपको वीजा मिला है ड्यू टू दिस अनटचेबिलिटी, आप मेंटली भी हार्ड हो रहे हो, ठीक है। रिफ्यूजेस टू टच, लोग आपको छूने से मना कर रहे हैं। दिस स्मॉल इंसिडेंट शो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार वाज नॉट अवेलेबल टू चिल्ड्रन। इस इंसिडेंट से हमें क्या पता चलता है कि छोटे बच्चों को भी जो बुलेट कार्स में वो जो जाते थे कि हम तो सफर लेकर के पेरेंट्स वापस पास पहुंचे, वो लोग भी नहीं कर पा रहे, इवन दो दे कुड पे द मनी, जबकि वो पैसा दे रहे थे। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूजेस टू टेक द चिल्ड्रन, दे एक्टेड एज अ डिस्क्रिमिनेटिंग। वो बुलेट कार्ट वाला जो इंसान था, जो बैलगाड़ी वाला आदमी का जो चलाता था, वो भी उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि कास्ट जो थी उससे छोटी थी। So clearly as a story shows us caste-based discrimination is not only limited to preventing terrorists from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity given to others. तो अनटचेबिलिटी से हम ये समझते हैं कि
ध्यान रखते हो, आप किस वे में इस एग्जाम्पल में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था, उससे हमें क्या पता चला कि वो मनी भी डबल पे करने को तैयार थे, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ अनटचेबल पर्सन के कारण इसलिए उन्हें नहीं ले जा रहे हैं। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, लास्ट टॉपिक इसका स्ट्राइविंग मतलब होता है किसी भी चीज के लिए भूखा होना, ठीक है। इक्वालिटी के लिए कैसे, आपको अगर सोसाइटी में सबका एक समान चाहिए कि आपको भी उतनी ही राइट्स मिले जितने दूसरे पर्सन को मिले हैं, चाहे वो अपर कास्ट से हो चाहे कोई सी कास्ट से बिलोंग करता हो, आपको भी उतने राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में पढ़ती हूँ, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड। हमारा स्ट्रगल जो हम देख रहे हैं इसमें कि ब्रिटिश रूल का ब्रिटिश टाइम में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें हमारी कंट्री को फ्रीडम फ्री करना है, ठीक है। स्ट्रगल फॉर लाइफ ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो हाउ टू मेक मोर इक्वलिटी। जो सारे लोग थे वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको ब्रिटिशर्स से आजादी चाहिए, बल्कि वो इसलिए लड़ रहे थे कि उनको समाज में एक जैसा क्या मिले, एक जैसे सम्मान मिले, ठीक है। दलित वुमन ट्राइबल्स एंड peasants out against the inequality experienced in their lives. दलित हुए, वुमेन हुए, जो ट्राइबल्स वर्ग से रहने आते हैं लोग, ये लोग भी उस टाइम इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो सफर कर रहे थे किस चीज का, कि उनको हर वे में इक्वल होना चाहिए। As a pointed out earlier, many Dalits sometimes stand up to men and be independent. कुछ टाइम में तो दलित ने इतना डिमांड करता है कि उन्हें मंदिर में एंटर होने का अधिकार मिलना चाहिए। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव मच राइट टू एजुकेशन एज मैन। वुमेन इसलिए चाहती थी कि हमें भी उतना अधिकार मिलना चाहिए जितना एक आदमी को मिलता है पढ़ने लिखने का। Peasants and the tribes sought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. जो दूसरों के यहाँ ट्राइबल्स लोग जो रहते हैं, जो इधर उधर से आके किसी की जमीन में खेती वगैरह करते हैं, वो लोग भी मनी लैंडर्स से अपना कर्ज कम करवाना चाहते थे, जो कि डबल चार्ज करके उनसे पैसे लेते थे। When India became a nation in 1947, our leaders were concerned about the different kinds of inequality that exist. Those who wrote the Constitution of India, a document that led out of the rules by which the nation would function. Be aware of this way in which discrimination had been practiced in our society and how people had a struggle against this. Many leaders of this struggle, such as Bhimrao Ambedkar, also called for the right of the Dalits. हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने भी लिखा है, उन लोगों ने भी सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होने चाहिए, बल्कि उन्होंने इसलिए भी लिखा कि हर किसी को अधिकार होना चाहिए उनकी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, उन्हें इक्वल देखा जाए सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस लीडर्स सेट अप अवर विजन एंड रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसीडर्ड इक्वल, कि हर इंडिया का हर एक नागरिक जो है उसको एक समान देखा जाए। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू दैट units us all the Indians. Everyone has equal rights and opportunities. सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए और सबके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। Untouchability is seen as a crime and has been legally obliged by the law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open for all people. In addition, the Constitution also places responsibility to the government to take a specific step to release this right of equality for people and other such marginal communities. इस चीज में बच्चों से लिखना है कि आपको भी इतना राइट है कि आप अपने मन के मुताबिक जॉब कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो। आप एज अ वुमेन आपको भी पढ़ने लिखने का उतना हक है। आप दलित के बेसिस पे आप किसी को जॉब के लिए ये नहीं हो सकते कि आप दलित हो तो आप काम करोगे। तो हर वे में आपको सबको एक समान देखना है। थ्रू दिस आइडियल एंड are embraced in our constitution. This chapter points out the inequality
ह्यूमन टुडे। हम जानते हैं कि आज भी इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग which we will have automatically. People struggle and positive action by the government are necessary to make this reality for all India. Striving for equality, आज भी हम लोग लड़ रहे हैं कि हमें एक समान अधिकार मिल जाए। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी जो है वो हमें हमारे सोसाइटी में अभी भी है। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ लॉ ऐसे ला रहे हैं नए, जिससे क्या वो लोगों को एक समान महसूस होती है। सोसाइटी में भी उतना अपर क्लास का लग रहा है। सो बहुत सारी ऐसी नई नई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट हमारे सोसाइटी में लेकर आ रही है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगी। आपको 3 कॉपी बनानी है, जैसा कि आपको पता ही है। उसमें सिविक्स का एक क्वेश्चन है। आपका एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकेंड चैप्टर। तो आपके सेकेंड चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको दे दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।